एवरीवन मु प्रियदर्शिनी तुमको अब एक नुआ वीडियो वेलकम करुच्ची। तो पिला माने आज वीडियो रे आमे तुमर अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही तृतीय अध्याय जोटा कि स्वास्थ्य ही संपद तार जो जिज्ञासा बजाय रखरे क्वेश्चन गुड़िक देइची तो से गुड़िक डिस्कशन करवा। तो ये देख पिला माने एक नंबर क्वेश्चन टी कौन कही निम्न छवि गुड़िक देखा जाइथिबा रोग गुड़िक संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भावे श्रेणीभुक्त कर। तो ये देख तो ये जो चित्र सहित तले ना लिखाई रोग गुड़िकर तो कौ गुड़ाक संक्रामक कौ गुड़िक अणसंक्रामक से गुड़िक आम श्रेणीभुक्त करवा। तो ये पिला माने आमर थंडा होगला टाइफॉइड होगला मिलीमिला होगला तो ये तीन टा कौन जीवे आमर संक्रामक रोगरे। नेक्स्ट तापर आमर बलिला किए आमर मधुमेह आ श्वास रोग यहाँ कौन जीवे एमाने अणसंक्रामक रोगरे जीवे। नेक्स्ट वर्तमान 2 नंबर क्वेश्चन को देख पिला माने रोग गुड़ी को व्यापक भावे संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोगरे विभक्त करा जाय परिबो। तळे दिया जायथिबा विकल्प गुड़ी करू अणसंक्रामक रोग गुड़ी को चिन्हट कर। जेमति कि देखो एटी पिला माने आई नंबर देला टाइफॉइड, डबल आई रे देला श्वास रोग, ट्रिपल आई रे देला मधुमेह, आईवी रे देछि मिलीमिला। तो एमानक मध्यरु प्रथमे बाछिबा को गुडा को अणसंक्रामक। तो ये कि जो आम श्वास रोग आ मधुमेह है कौन अणसंक्रामक। तो ये देख पिला माने यहाँ डबल आई आ ट्रिपल आई तो आमर ये बी नंबर ऑप्शन रे देख आई आ ट्रिपल आई अच्छी तो से दुटा हूँ अणसंक्रामक रोग। तो 2 नंबर आंसर हो बी नंबर बीटी। आशा करुच्ची पिला माने तुमने बुझी पारथिबो। तो वर्तमान पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर कौन देइछि तुम विद्यालय रे फ्लूर प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अछंती जे सेते बेले मध्य किछि पिला कासिबा और छिंकिबा सह विद्यालय को आसुचंती। तो आई नंबर बीट रे कोन दला देखो क्वेश्चन टी अधिक व्यापीबा को रोकिबा पई विद्यालय तुरंत कोन पदक्षेप नेबा उचित। डबल ए रे कोन दला जदि तुम पाखरे बसुथिबा सहपाठींकटारे ठंडा ज्वरर लक्षण देखा जाए तेबे तुमे किपरि भद्र और विचारशील भावे प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो। ट्रिपल आई रे कोन दला तुमे एही भली परिस्थिति रे किपरि निजकू और अन्य मानकू संक्रमित हेबार रक्षा करि परिवो। तो पिला माने यार आंसर चलो देखिबा गोटे गोटे करी कोन कोन हबो। तो पिला माने प्रथमे एठी आई नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य करो अधिक व्यापीबा को रोकिबा पई विद्यालय तुरंत कोन पदक्षेप नेबा उचित। तो एठी देखो आर आंसर विद्यालय तरफ निम्नलिखित पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही यथा सामयिक भावे विद्यालय को बंद रखा जाऊ, प्रत्येक श्रेणी कक्ष को विशोधन करा जाऊ, आक्रांत छात्र छात्री को घरे एकांतवास रखा जाऊ। नेक्स्ट एठी पिला माने डबल आई क्वेश्चन को लक्ष्य करो जदि तुम पाखरे बसुथिबा सहपाठींकटारे ठंडा ज्वरर लक्षण देखा जाए तुमे किपरि भद्र और विचारशील भावे प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो। तो देख आमे निम्नलिखित भावे हमर प्रतिक्रिया प्रदर्शन करि परिबा घरे रही चिकित्सित हेबा पई परामर्श दे परिबा। नेक्स्ट अनुपस्थित समय रे पढ़ा जाइथिबा पाठर अग्रगति संबंध रे फोन रे कथा होई परिबा। तापरे विद्यालय रे जदि एकांत कोठरी थाए तेबे सेठाकू स्थानांतरण पई आम श्रेणी शिक्षक किंबा श्रेणी शिक्षयित्री को कहि परिबा। तापरे पिला माने ट्रिपल आई बीट रो क्वेश्चन को लक्ष्य कर कोन देइछि तुमे एही परिस्थिति रे किपरि निजकू अन्य मानकू संक्रमित हेबार रक्षा करि परिबो। तार आंसर हो कोन देखो पिला माने निम्नलिखित उपाय अवलंबन करी आमे निजकू अन्य मानकू संक्रमित हेबार रक्षा करि परिबा। प्रथमे आम निज हाथ को सैनिटाइजर द्वारा सफा रखिबा, द्वितीय रे संक्रमित छात्र छात्री निकटवर्ती हेबा नाही। नेक्स्ट मुहरे मुखा किंबा मास्क व्यवहार करि परिबा। आशा करछि पिला माने तुमने बुझी पारथिबो। तो वर्तमान पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर कोन देइछि तुम परिवार मलेरिया व्यापी थिबा अन्य एक शहर को यात्रा करबा को योजना करूछंती। एठारे यात्रा पूर्वरु यात्रा समय रे यात्रा परे तुमे कोन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। नेक्स्ट तुमरो भाई भौणी को मशारी और मशा प्रतिरोधकर गुरुत्व किपरि बुझाई परिबो। नेक्स्ट जदि यात्री माने एही अंचल रे स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करंती तेबे कोन होई पारे। तो चलो पिला माने आरो आंसर गोटे गोटे करिकि देखिबा।
तो ये प्रथमे पिला माने यात्रा पूर्वर यात्रा समय एवं यात्रा पर आम कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा से गुड़ी को देखा। तो ये देख यात्रा पूर्वर आम कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा सांगरे मशारी और विद्युत चालित रैकेट नेबा थर्मोमीटर सांगरे नेबा शरीर को घोड़ाई रखिथिबा पोशाक पिंधिबा और नेबा डाक्तर परामर्श अनुजाई औषध नेबा। तापर यात्रा समय कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा मशा मानू घौड़ाइबा धूप बा तरल पदार्थ व्यवहार करवा मशारी टाणी शोइबा वस्त्र द्वारा शरीर को पूर्ण भावे घोड़ाई रखिबा। तापर पिला माने यात्रा पर आमे कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा जदि ज्वरर संभावना रहुची तेबे तुरंत डाक्तर परामर्श नेबा डाक्तर परामर्श अनुसार औषध ग्रहण करवा। नेक्स्ट ये पिला माने डबल आई बीट रो क्वेश्चन टी को लक्ष्य कर कोन देइची तुमे तुमरो भाई भौणी को मशारी और मशा प्रतिरोधक गुरुत्व किपरि बुझाई पारिबो। तो देखो आर आंसर मशा कामुडिबा द्वारा मलेरिया रोग होई थाए तेणु मशारी बा मशा प्रतिरोधक व्यवहार करने द्वारा मशा आमको कामुड़ी पारिबो नाही और आमे एही उपाय रे निजको सुरक्षित रखि परिबा। तो एई भली भाबे आमे हम भाई भौणी को आमे बुझेई परिबा। नेक्स्ट ट्रिपल आई नंबर देखो कौन क्वेश्चन देछि जदि यात्री माने एपरि अंचल रे स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करंती कौन होई पारे। यात्री माने स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा कले से माने मलेरिया रोग रे आक्रांत होई परंती और किछि स्थल रे तांकर मृत्यु मध्य होई पारे। तो वर्तमान पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर कौन देछि तुम दादा तांको बंधु मानक सहित मिसी धूम्रपान आरंभ करिसंती जदिओ यह समस्ते जानिचंती जे धूम्रपान शरीर को गुरुतर भावे क्षति पहुंचाइबा सह मृत्यु मुखरे पकाए तेबे प्रथम क्वेश्चन कौन देछि देखो कठोर न होई तांको बंद करिया पई तुमे कौन कहिबो। द्वितीय रे जदि तुमरो बंधु एक भोजी रे तुमको सिगरेट टी दियंती तेबे तुमे कौन करिबो। तृतीय रे स्कूल गुड़िक छात्र छात्री मानू एपरी क्षतिकारक अभ्यास निवृत्त रहा किपरि साहाय्य करिपारिबे। तो चलो आंसर टी कौन कौन हम तो गोटी गोटी करी देखिबा। तो ये प्रथम देखिबा पिला माने कठोर न होई तांको बंद करिबा पई तुमे कौन कहिबो। तो आमे कौन कहि परिबा देख पिला माने दादा आपणक स्वास्थ्यर जत्न नेबा आमर कर्तव्य अटे यह ग्रहण योग्य जे धूमपान द्वारा हृदरोग और फुसफुस कर्कट हेबार संभावना यथेष्ट अधिक तेणु धूमपान परित्याग करंतु फलतः आपणक स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति आसीबो और आपण बहुत दिन पर्यंत निरोग रही पारिबे। तो द्वितीय क्वेश्चन कौन देथिला पिला माने जदि तुमरो बंधु एक भोजी तुमको सिगरेट टी दियंती तेबे तुमे कौन करिबो। तो देख मु एहाकू फेराई देबी एवं बंधु को कहबी जे एहाकू व्यवहार कले फुसफुस कर्कट रोग हबो थरे ग्रहण कले बारंबार व्यवहार करने को इच्छा हुए स्मृति शक्ति और दृष्टि शक्ति ह्रास पाए परिवेश विषाक्त होता है अଯଥା पैसा नष्ट होगा सह स्वास्थ्य मध्य नष्ट हुए। तो ये पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही स्कूल गुड़िक छात्र छात्री को एपरी क्षतिकारक अभ्यास निवृत्त रहा किपरि साहाय्य करिपारिबे। तार आंसर कौन हम देख पिला माने स्कूल तरफ ए संबंध रे सचेतनता सभा करा जाई परिबो। सभा रे फोटो वीडियो माध्यम रे फुसफुस कर्कट रे जर्जरित रोगी जंत्रणा को बुझाई हेबो। आमे कौन करि परिबा ना स्कूल तरफ सचेतनता सभा करि परिबा आउ सेठी फुसफुस कर्कट रे आक्रांत रोगी मानकर फोटो आ वीडियो माध्यम रे फुसफुस कर्कट रोगी मानकु केते जंत्रणा होउची आ कोन कोन क्षति होउची पिला मानकु आमे बुझाई परिबा। तो वर्तमान पिला माने 6 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर कौन देइची सरस्वती तार सांग बनिता को कहूची एंटीबायोटिक जे कौनसी संक्रमण आमको रक्षा करि पारे तेणु आमको रोग भल हेबा विषय चिंता करिवार आवश्यकता नाही। सरस्वती तार वक्तव्य भूल अच्छी बोली बुझीबा पई बनिता ताको केउ प्रश्न पचारि पारिबो। तो चलो एठी देखिबा कौन कौन से प्रश्न पचारि पारिबो। तो एठी लक्ष्य कर पिला माने से कौन प्रश्न पचारि पारिबो एंटीबायोटिक कौन भूताणु को नष्ट करि पारिबो। द्वितीय आउ कौन क्वेश्चन पचारि पारिबो अनावश्यक भावे एंटीबायोटिक खाइले
एहार शरीर उपरे केउ प्रभाव पड़िबो। तो यही भलिया ए दुटा क्वेश्चन पचारि पारिबो। तो वर्तमान पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर कोन देइछि निम्नलिखित सारणी रे 1 वर्ष मध्य हॉस्पिटल रे रिपोर्ट होइथिबा डेंगू मामला विषय रे सूचना दिया जाइछि। तो ये देखो ये जो बॉक्सटा देइछि एथरे देइछि तो से कोन कहिछि ना y अक्षरे रोगी संख्या x अक्षरे मास नहीं एक बार ग्राफ तैयारी करो तुम फलाफल को भल भावे विश्लेषण करी निम्नलिखित प्रश्न मानकर उत्तर दियो। तो चलो प्रथमे बार ग्राफटा केमती बनैबा जानिबा। तो प्रथमे पिला माने हमर क्रमिक संख्या मासर नाम और डेंगू रोगी संख्या को लेकिन ये भला गोटे बॉक्स टे बनै दबो। तापरे तमरो जो ग्राफ पेपर रे पिला माने x अक्षरे मास नबो y अक्षरे रोगी संख्या निया जाइछि लेखिबो। तापरे x अक्षर जो 0.5 cm को 1 मास नबो और y अक्षरे 1 cm इक्वल टू 10 जन को नबो। जेम देखो एठी हमें कोन करिछ ना 0.5 cm को पर मास नैचे आ एठी 10 जन रोगी पई 1 cm नैचे। तो तापरे पिला माने तुमर ये जो बॉक्सटा बनैछो सेइथिर तथ्य अनुसार तुम माने ए भले बार ग्राफ बनै पारिबो। जेहेतु मो पाखरे ग्राफ पेपर अवेलेबल नथिला मोटी खाता रे कर देछि पिला माने। तो नेक्स्ट देखो आकु बेस करके तुमर जो क्वेश्चन गुडी को देइथिला ताकु हमें सॉल्व करिवा। तो एटी पिला माने प्रथम क्वेश्चन डी कोन देइछि केउ 3 मास रे डेंगू रोगी को संख्या सर्वाधिक। तो एटी देखो एटी सबुठो अधिक को मास रे जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मास रे रोगी संख्या अधिक नै। देखो हम बार ग्राफ को 65 लेखाय हमर तथ्य रे अछि। देखो 65 65 65 एटी बार ग्राफ देखला बेल को हम जानू से कोन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मास रे। तो एटी कोन लिखि परिया पिला माने जुलाई अगस्त ओ सेप्टेम्बर। नेक्स्ट देखो पिला माने केउ मास रे सबुठारु कम रोगी संख्या थिला। तो ये देखो ये बार ग्राफ रे देखो पिला माने कोठरे सबुठारु कम रोगी संख्या अछि। ये देखो जनवरी मास रे आ एठी भी लक्ष्य करो सबुठारु कम केते 10 जनवरी मास रे। तो ये यार आंसर कोन हे जबो पिला माने जनवरी। नेक्स्ट देखो पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन डी कोन कहितला केउ मास गुडी करे प्राकृतिक किबा परिवेशगत कारण जोगु डेंगू रोगी संख्या अधिक वृद्धि पाइछि। तो को मास रे देखिला हमें जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मास रे। तो ये जुलाई और अगस्त सेप्टेम्बर मास माने परिवेशगत समस्या कोन वर्षा ऋतु। तो लिखि परिया पिला माने जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर मास रे गुडी को वर्षा ऋतु होइथिबारु डेंगू रोगी को संख्या अधिक वृद्धि पाइछि। नेक्स्ट आईवी नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि पिला माने डेंगू रोगर प्रसार को ह्रास करिबा पई गोष्ठी किबा सरकार संक्रमण वृद्धि पाउथिबा ऋतु पूर्वरु कौन प्रतिरोधक पदक्षेप नहीं पारिबे तुमे परामर्श दियो। तो देखो पिला माने आरो आंसर कोन हे पारिबो आमे डेंगू रोगर प्रसार को ह्रास करिबा पई निम्नलिखित प्रतिरोधक पदक्षेप गुडी को नहीं पारिबा यथा मशारी व्यवहार करिबा मशा मारी कीटनाशक औषध छिंचन करिबा पानी जमी रहउथबा स्थान को शुष्क करिबा मागणा रक्त परीक्षा कराइबार व्यवस्था करि पारिबा। तो वर्तमान पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन टी को लक्ष्य कर कोन देइछि कल्पना करो जे तुमे एक विद्यालय रो स्वास्थ्य अभियान रो दायित्व रे अछ संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग ह्रास करिबा पई तुमे केउ केउ मुख्य वार्ता व्यवहार करि पारिबो। तो एटी लक्ष्य कर पिला माने आमे संक्रामक अणसंक्रामक रोग ह्रास करिबा पई निम्नलिखित पदक्षेप बा वार्ता व्यवहार करि पारिबा यथा रोग सृष्टिकारी अणुजीव को विनाश करिबा रोग सृष्टि हेला परे चिकित्सित हेबा अपेक्षा रोग न हेबा पई प्रतिषेधक व्यवस्था आमे ग्रहण करि पारिबा संक्रमणशील रोगी रो संस्पर्श रे आसीबा नाही शरीर रे रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि करिबा पई सुषम खाद्य ग्रहण करिबा टीकाकरण कार्य रे शामिल होई टिटानस मिलिमिला लहरा काश पोलियो इत्यादि रोगरु मुक्ति पाई परिबा। आउ कोन करि परिबा पिला माने संक्रमित रोगी को वायु चलाचल करुथिबा प्रकोष्ठ रे पृथक वास करिबा को देबा
N95 ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସୁପାରିଶର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କହିପାରିବ କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆବରଣକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଳ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା? ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହଇଜା, ପୋଲିଓ ଓ ହାଡ଼ଫୁଟି। ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଓ ହଇଜା। ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି? ତ ଚାଲ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ହେବ। ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତାକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଡବଲ ଆଇରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଶରୀର ସ୍ମୃତିକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମନେ ରଖେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ଶରୀର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ଏଠି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ କାହିଁକି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଦରକାର ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ and God bless you all.